हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। रैशनल नंबर के चैप्टर में एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमें एडिटिव इनवर्स बताना है नंबर्स का। हमने पढ़ा था पहले कि एडिटिव इनवर्स क्या है। एडिटिव इनवर्स का मतलब है अगर कोई हमारे पास पॉजिटिव नंबर है तो उसका नेगेटिव नंबर बन जाएगा, और अगर हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर है तो उसका वो पॉजिटिव नंबर बन जाएगा। फर्स्ट पार्ट है 2/8, ये पॉजिटिव नंबर है, इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -2/8। ठीक है। सेकंड पार्ट में है हमारे पास -5/9, इसका एडिटिव इनवर्स होगा 5/9। ये 5/9 कैसे आया? जैसे कि हमारे पास एक नंबर है a, अगर इसका हम नेगेटिव करना चाहते हैं या एडिटिव इनवर्स करना चाहते हैं तो वो होता है -a। अब हमारे पास यहाँ पर नंबर है -5/9, इसका मतलब ये है -5/9। तो -5/9 माइनस इन मल्टीप्लाई बाय माइनस होता है प्लस, तो ये आ गया हमारे पास 5/9। तो इसी तरीके से हमारा ये रिजल्ट आ गया 5/9। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो ये अगर हम एडिटिव इनवर्स करना चाहते हैं तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पर -6/-5। ठीक है, -6/-5 का मतलब है अगर हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव हैं तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, ऊपर न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर का जो नेगेटिव साइन है ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो नंबर बचा वो बचा 6/5। इसका एडिटिव इनवर्स अगर हम करना चाहेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास -6/5। समझ आ गया आपको? ये जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में नेगेटिव होता है तो वो उसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का 2/-9। 2/-9 में हमारे पास डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन है। सबसे पहले तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब है कि नेगेटिव साइन हमेशा न्यूमरेटर नंबर पर होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, और स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे हमने कन्वर्ट किया ये हो गया -2/9। अब हम इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि नेगेटिव नंबर का एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव और पॉजिटिव नंबर का एडिटिव इनवर्स नेगेटिव। तो यहाँ पर -2/9 है तो -2/9 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा 2/9। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है हमारे पास वेरीफाई दैट -x इज इक्वल टू x। ठीक है, और यहां पर x की वैल्यू है 11/5। अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू है हमारे पास 11/5। तो जब हमारे पास x की वैल्यू 11/5 है, ठीक है, तो x की वैल्यू है 11/5, x के साथ माइनस का साइन है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बाहर एक और माइनस का साइन है, तो इसके बाद हम इसको जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, -11/5 को हम एक और बार माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 11/5। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू जो इधर 11/5 है वो हमारे पास सेम वैल्यू आ गई इसको कैलकुलेट करने के बाद। ठीक है, इसी तरीके से हम इसके सेकंड पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहां पर x की वैल्यू है -13/17। अब x की वैल्यू -13/17 अगर है तो यहां पर है -x इज इक्वल टू x। अब यहां पर है x की वैल्यू -13/17,
इधर हम अगर माइनस वैल्यू लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, -13/17। सबसे पहले हम ये अंदर वाला जो ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट, इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अंदर दोनों माइनस के साइन है, स्मॉल ब्रैकेट और लार्ज ब्रैकेट के बीच में। तो जैसे ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये हो जाएगा 13/17। ठीक है, इस साइड पर हमारे पास है राइट हैंड साइड में -13/17। ठीक है, अब जैसे ही ये ब्रैकेट भी ओपन हम करेंगे तो बाहर माइनस का साइन है, तो ये हो जाएगा -13/17 इज इक्वल टू -13/17। तो दोनों साइड का आंसर सेम आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा जो एडिटिव इनवर्स है वो हमें अच्छे से समझ आ गया। नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का हमने जब प्रॉपर्टीज और इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी थी उसमें पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई नंबर है p/q तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है q/p। ठीक है, हमारे पास उसका नेगेटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है q/p। सिमिलरली यहां पर अगर हमारे पास नंबर है 13 तो 13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/13। अब यहां पर नंबर है -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 1/-13। अब मैंने अभी आपको बताया था कि नेगेटिव का जो साइन है डिनोमिनेटर में हम नॉर्मली नहीं लगाते, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा -1/13। तो -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया, -1/13। अब यहां पर नेक्स्ट पार्ट है -13/19। -13/19 को जब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा 19/-13। फिर से वही चीज, नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में आ गया, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -19/13। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है 1/5। 1/5 को जब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा 5/1। 5/1 का मतलब डिनोमिनेटर में अगर हम 1 को लिखें या नहीं लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम इसको यहां पर 5 भी लिख देंगे सिंपली तो भी ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, 5/1 लिखें या सिंपली 5 लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, नेक्स्ट पार्ट है आपका -5/8 मल्टीप्लाई -3/7। -5/8 मल्टीप्लाई -3/7, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर। 5 और 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15, और दोनों ही नंबर्स के साथ नेगेटिव साइन है तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, तो -5 मल्टीप्लाई -3 15, और डिनोमिनेटर में 8 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, 8 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना होता है, 56, राइट। तो ये हमारा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 56/15। ये तो पहले हमने इसको मल्टीप्लाई किया था, उसके बाद हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सिमिलरली यहां पर है -1 मल्टीप्लाई -2/5। अब 1 मल्टीप्लाई 2/5, कोई भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर इटसेल्फ हो जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा 2/5, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो पॉजिटिव साइन तो हम लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लिखते नहीं है नॉर्मली। और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा हमारे पास 5/2। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको समझ में आ गया अच्छे से? अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा।